बात है 14 मई सन 1939 की, जब लीना मदीना नाम की एक 5 वर्ष की लड़की ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था। यह अब तक के इतिहास की सबसे कम उम्र की मां है। जब लीना ने अपने बच्चे को जन्म दिया उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल 7 महीने 17 दिन की थी। जब लीना के माता पिता उन्हें एक नजदीकी अस्पताल में लेकर गए थे, तब डॉक्टर को लगा कि लीना के पेट में कोई ट्यूमर है। लीना मदीना आज भी जिंदा है और वो लगभग 89 वर्ष की है। उनका जन्म 27 सितंबर 1933 को पेरू में हुआ था। लीना मदीना फिलहाल पेरू की राजधानी लीमा में रहती है। बात है 1915 की, जब दुनिया के कई हिस्सों में एक रहस्यमयी महामारी फैल गई थी जिसका नाम एन्सेफेलाइटिस लिथार्जिका था। ये बीमारी इंसान के दिमाग पर असर डालती थी। ये बीमारी बहुत से मरीजों को स्टैचुलाइट कंडीशन में छोड़ देती थी। इस बीमारी से पीड़ित मरीज न तो कुछ बोल पाते थे और न ही हिल पाते थे। 1915 से 1926 तक इस बीमारी से लगभग 5 लाख आदमियों की जान गई। जितने रहस्यमय तरीके से यह बीमारी आई थी, उतने ही रहस्यमय ढंग से यह बीमारी चली गई थी। यह बीमारी आज भी रहस्य है। बात है 1915 की, जब एशी डनबर नाम की एक महिला की मौत महज 30 वर्ष की आयु में हो जाती है। डॉक्टरों के द्वारा महिला को मृत घोषित कर देने के बाद मृत शरीर को एक ताबूत में रख दिया जाता है। इसके बाद फैसला लिया जाता है कि शव को एक दिन के बाद ही दफनाया जाएगा, क्योंकि उस महिला की बहन शहर के बाहर रहती थी और उसे आने में देरी हो जाती। जब एशी डनबर की बहन वहां पहुंचती है तो वो कहती है कि मुझे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है। वो बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहती है और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जब ताबूत का ढक्कन उठाया जाता है तो वह मरी हुई महिला अचानक उठकर बैठ जाती है और वह चारों तरफ देखकर मुस्कुराती है। वह औरत मरने के बाद भी 47 वर्षों तक जिंदा रही। बात है 2 सितंबर 1966 की, जब लंदन में इतनी भीषण आग लग गई थी कि उस आग को द ग्रेट फायर ऑफ लंदन का नाम दिया गया। यह आग लंदन के पुडिंग लेन में थॉमस फॉरिनर के बैक हाउस में शुरू हुई थी। उस वक्त वह सो रहे थे जब एक नौकर उन्हें जगाने के लिए दौड़ा। जिस बेडरूम में थॉमस सो रहा था वह धुएं से भरा हुआ था और छत से उतरने वाली सीढ़ियां पहले ही आग में झुलस रही थी। थॉमस अपनी पत्नी, बेटी और नौकर के साथ एक खिड़की से आग से बचकर भाग निकला। उस वक्त लंदन में एक भीषण आग की शुरुआत हो चुकी थी। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे लगभग 40 मील दूर से भी देखा जा सकता था। इस भीषण आग ने शहर के 2/3 हिस्से को नष्ट कर दिया था। इस आग में 13,000 से अधिक घर, लगभग 450 सड़कें और 89 चर्च जलकर राख बन गए थे। जो लोग घर से बेघर हो गए थे उन लोगों को आसपास के खेतों मैदानों में एक टेंट में रहना पड़ रहा था। इस आग में केवल 6 लोगों की जान गई, लेकिन उन घरों को बनने में 50 साल का लंबा समय लग गया था। इसके बाद भविष्य में ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए राजा चार्ल्स द्वितीय ने यह फैसला लिया कि लंदन में सभी नए घरों में पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल किया जाए। तस्वीर में दिख रहा शख्स, जिसका नाम जैकब मिलर है, किसी समय यह अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक सैनिक था। लड़ाई के वक्त दुश्मनों की गोली इनके माथे के बिल्कुल बीच में लग जाती है। गोली लगने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और इसके बाद इनके साथी इन्हें मरा हुआ समझकर लड़ाई के मैदान में ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जैकब को होश आ जाता है और वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि माथे पर गोली लगने के बाद भी यह आदमी पूरे 54 वर्षों तक जीवित रहा। गोली लगने के कारण इनके माथे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गोली का सुराग बन गया था। यह गोली का सुराग इनके माथे पर पूरी जिंदगी बना रहा। बात 1923 की है, जब एक अमेरिका के ओरेगन स्टेट की एक फैमिली अपने रिश्तेदारों से मिलने 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गई थी। सफर में उस फैमिली के साथ उनका बॉबी नाम का एक डॉग था। जब वह परिवार इंडियाना पहुंचता है तो वहां उनके डॉग बॉबी पर गली के कुछ कुत्ते हमला बोल देते हैं। इस हमले से बचकर उनका डॉग बॉबी दूर भाग जाता है। इसके बाद वह बॉबी को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाता और आखिर में थक कर वह फैमिली अपने घर वापस चले आते हैं। इसके बाद जो होता है वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 6 महीने के बाद बॉबी नाम का यह डॉग इंडियाना से ओरेगन शहर तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने घर वापस आ जाता है।
यह एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना संभव नहीं है। इस घटना के बाद इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग नाम दिया गया था। चीन की विशाल दीवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बनने में सैकड़ों वर्षों का समय लगा था। यह दीवार गुलामों और ऐसे मजदूरों द्वारा बनाई गई थी जिनसे जबरन काम करवाया जाता था। इस दीवार को बनाने में लगे गुलाम मजदूरों को उनके काम का मेहनताना नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको सिर्फ खाना दिया जाता था। सभी मजदूरों और गुलामों को उतना ही खाना दिया जाता था जिससे कि वह बस जिंदा रह सके। मजदूर लोग दुर्घटनाओं से, बीमारियों से और काम करते करते थक कर मर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में असंख्य मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज चीन के लोगों के बीच में यह कहावत मशहूर है कि चीन की दीवार की प्रत्येक ईंट के नीचे एक मजदूर की लाश दफन है। तस्वीर में दिख रहा शख्स, जिसका नाम जॉन ब्रोवर मिनोच है, जो अमेरिका का रहने वाला था, जिसका जन्म 19 सितंबर 1941 को हुआ था। जॉन ब्रोवर इतिहास का सबसे भारी व्यक्ति था। एक समय पर इसका वजन 635 किलोग्राम था। ये इतिहास में दर्ज किया गया अब तक का सबसे ज्यादा ह्यूमन वेट है, और आखिर में उन्होंने अपना 419 किलोग्राम वजन कम कर लिया था, जो इतिहास में सबसे ज्यादा वजन कम करने का रिकॉर्ड था। जॉन ब्रोवर मिनोच 10 सितंबर 1983 को महज 41 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तस्वीर में दिख रहा शख्स, जिसका नाम जोनाथन रिचेस है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाने वाला शख्स है। जोनाथन ने अलग अलग कोर्ट में करीब 2600 केस दर्ज किए हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। हैरानी की बात है कि जोनाथन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी अपनी जिंदगी के बारे में बिना किसी परमिशन के लिखने के अपराध में केस दर्ज कर दिया था। एशले रेवल नाम के इस शख्स ने सन 2004 में अपने जीवन भर की पूंजी, जो लगभग $1,35,300 के करीब थी, उसने कैसीनो में एक जुए में नंबर 7 पर लगा दी थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी किस्मत उनका साथ देती है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कैसीनो में बॉल उसी 7 नंबर पर जाकर रुकती है जिस पर रेवल ने दांव लगाया था, और रेवल की जीवन भर की पूंजी, जो $1,35,300 थी, वह अब बढ़कर $2,70,600 हो गई थी। और जितना पैसा रेवल ने सालों में मेहनत करके कमाया था, उसे उन्होंने कुछ ही पलों में 2 गुना कर लिया था। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।